हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। आज एक बार फिर से आपके बीच में मैं लेकर के आ गया हूं ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन का आखिरी वीडियो, नाउन का आखिरी चैप्टर, नाउन एंड द जेंडर। दोस्तों, नाउन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है नाउन का डिफिनीशन जानना, नाउन को पहचानना, नाउन का नंबर यानी सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ठीक उतना ही जरूरी है नाउन का जेंडर भी याद करना कि कौन सा नाउन है जो मैस्कुलिन जेंडर है, कौन सा फेमिनाइन जेंडर है, कौन सा कॉमन जेंडर है और कौन सा न्यूट्रल जेंडर है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो ये क्लास है, ये बेस्ड है नाउन एंड द जेंडर पे। तो नाउन एंड जेंडर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोग कई बार आपसे पूछ लेते हैं ना कि आपका जेंडर क्या है, तो आप कहते हैं मेल, फीमेल, ओके। तो यही होता है नाउन एंड द जेंडर। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर को। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, यानी वो नाउन जो मेल रिप्रेजेंट करे, मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि बॉय को रिप्रेजेंट करे, डॉग को रिप्रेजेंट करे, ऑक्स को रिप्रेजेंट करे, यानी वो नाउन जो मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इसका एग्जांपल जैसे कि मैं बता दूं, BOY बॉय, MAN मैन, DOG डॉग एंड पीकॉक, ये सारे क्या है भाई? ये सारे जो है मैस्कुलिन जेंडर है। क्यों? क्योंकि ये सारे मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन बेहद ही आसान शब्दों में है। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे अगले डिफिनीशन की तरफ, जो है फेमिनाइन जेंडर, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, यानी वो नाउन जो फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करे, उसे क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स? उसे बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, बॉय है तो यहां आप गर्ल कर दीजिए, मैन को हम कहते हैं विमेन, साथ ही साथ डॉग को बोलते हैं बिच, और पीकॉक को हम बोलते हैं पी हैन। तो ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे आपके फेमिनाइन जेंडर के। यानी सीधी सी बात है कि वो नाउन जो मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करे मैस्कुलिन जेंडर, एंड वो नाउन जो फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करे वो क्या हो गया? आपका फेमिनाइन जेंडर हो गया। जैसे आपको पता होगा कि जब से मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारी परिवार है उसको क्या कर दिया है, फीमेल प्रधान बनाने के लिए, औरतों को आगे बढ़ाने के लिए, औरतों को मालिकाना हक देने के लिए आगे एक प्लान बढ़ाया था। जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह में महिलाओं का नाम प्रमुख हो गया। ठीक वैसे ही मैस्कुलिन जेंडर, मेल सेक्स, फेमिनाइन जेंडर, फीमेल सेक्स। अब हम आते हैं अपने तीसरे टाइप्स कॉमन जेंडर की तरफ। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि ये कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर मैस्कुलिन फेमिनाइन के बीच का ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन जेंडर को थोड़ा आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, यानी वो नाउन जिसको हम सेक्स से ना पहचाने, यानी कि वो मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है, इस बात से हम उसकी पहचान ना करें, बट ओनली इंडिकेट्स द लिविंग थिंग। लेकिन हम ये पहचाने कि हाँ भाई वो लिविंग है, वो लिविंग है, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी अगर वो लिविंग है, कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो लिविंग तो होते हैं लेकिन उनका सेक्स क्लियर नहीं हो पाता, आप कह नहीं सकते कि उसका सेक्स क्या हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कॉमन जेंडर कहते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको कह दूं टीचर, टीचर। अब टीचर आप देखिए, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। जस्ट लाइक डॉक्टर, डॉक्टर आपकी लेडीज डॉक्टर भी होती है, जेंट्स डॉक्टर होती है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आप बच्चे जो है हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनमें से कुछ लड़कियां भी होंगी और कुछ लड़के भी होंगे। लेकिन अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स वो वर्ड है जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके सेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। नाइदर मेल नॉर फीमेल, दे इंडिकेट्स दे आर ओनली लिविंग पर्सनालिटी, दे आर ओनली स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो गया आपका कॉमन जेंडर। अब आते हैं हम अपने लास्ट जेंडर की तरफ, जिसका नाम है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल नाम से ही आप समझ गए होंगे कि द नाउन विच डिनोट्स
नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, यानी वो नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जस्ट लाइक मैं कह दूं टेबल, चेयर, फैन एटसेट्रा, ये सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके न्यूट्रल जेंडर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको ये डिफिनीशन मैंने बेहद आसान लैंग्वेज में लिखवाने की कोशिश की है। आप एक बार इन सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छे से नोट्स बना के याद कर लीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स आपका डिफिनीशन बेहद आसान है, एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर है, फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, चारों को एक साथ बताना चाहता हूं। वो नाउन जो मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करे मैस्कुलिन जेंडर, वो नाउन जो फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करे फेमिनाइन जेंडर, और वो नाउन जो सेक्स को रिप्रेजेंट ना करे, उनको सेक्स के द्वारा उनको बांटे ना, बल्कि ये बताए कि वो लिविंग बीइंग्स हैं और उनका सेक्स यहां इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो कॉमन जेंडर हो जाते हैं, जस्ट लाइक टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, पेशेंट्स एटसेट्रा। ठीक वैसे ही लास्ट डिफिनेशन न्यूट्रल जेंडर यानी वो नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करे वो होता है न्यूट्रल जेंडर। और नॉन लिविंग थिंग्स तो आप बिल्कुल भर भर के जानते होंगे, फैन, कूलर, टीवी, एसी, टेबल, चेयर, कार, ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सारे एग्जांपल्स है न्यूट्रल जेंडर के। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेहद मजा आया होगा। नाउन का एक और पार्ट, नाउन एंड जेंडर, आपने चुटकी में उड़ा दिया होगा मजे के साथ, एकदम डिफिनीशन के साथ, एग्जांपल के साथ, बेहतरीन तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों नाउन एंड नंबर, 4 टाइप्स ऑफ नंबर, उन सारे के डिफिनीशन और एग्जांपल्स हो गए। तो हम पढ़ना चाहेंगे कि कैसे हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाए, यानी मेल सेक्स से फीमेल सेक्स कैसे बनाए, या कैसे मैस्कुलिन को फेमिनाइन में हमें याद किया जाए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने के प्रायः 3 तरीके होते हैं। जैसे कि सम न्यू वर्ड्स, यानी कुछ नए शब्द, यानी मैस्कुलिन कुछ अलग रहेगा तो उनका फेमिनाइन कुछ अलग रहेगा। नंबर 2 है चेंज इन कंपाउंड वर्ड्स, यानी कंपाउंड वर्ड्स रहेंगे, कंपाउंड नाउन रहेंगे, तो उनमें जो मेन वर्ड्स होगा उन्हें आपको चेंज करना होगा, जैसे आपने नाउन एंड नंबर में किया था। ठीक ऐसे ही थर्ड रूल है एडिंग ESS, यानी ESS लगा करके भी आप मैस्कुलिन से फेमिनाइन बना सकते हो, यानी मेल सेक्स से फीमेल सेक्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले रूल्स की तरफ, यानी सम न्यू वर्ड्स। तो देखिए मैंने आपके सामने बोर्ड पे कुछ कॉलम बना रखे हैं। एक तरफ मैंने मैस्कुलिन नाउन लिख रखे हैं, इनके फेमिनाइन मैं आपके सामने लिखूंगा अभी जस्ट। दूसरी तरफ भी मैंने मैस्कुलिन लिख रखे हैं, इनके फेमिनाइन मैं आपके सामने लिखूंगा और आप इन्हें प्रॉपर नोट्स बना के याद करेंगे। और भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतने ही न्यू वर्ड्स नहीं है, और भी है। आप जितना पढ़ेंगे उतने ज्यादा परफेक्ट और टैलेंटेड होंगे। जैसे कि मैं शुरू करता हूं बॉय, तो बॉय का जो फेमिनाइन है वो होता है दोस्तों गर्ल, बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, आपको पता होगा। मैन का होता है वुमेन, ये भी पता है। कॉक का हैन, हार्स का मेयर होता होगा, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि हार्स का फेमिनाइन क्या होता है फ्रेंड्स, मेयर होता है। मांक, मांक यानी कि जो होते हैं सन्यासी, उनका हो जाएगा नन। किंग का हो जाएगा फ्रेंड्स क्वीन। और नीचे लिखा है मैंने LAD, लैड, लैड मीन्स होता है लड़का, तो उसका जो है फेमिनाइन जेंडर हो जाता है फ्रेंड्स LASS, यानी कि लैस। तो इसमें से कुछ तो ऐसे वर्ड्स थे जो बड़े कॉमन थे, जिन्हें आपको पता होगा पहले से ही, आप ऑलरेडी उन्हें जानते होंगे। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स थे, कुछ ऐसे भी नाउन थे जिन्हें आपने पहली बार सुना होगा या इनका फेमिनाइन आपको नहीं पता होगा। तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। साथ ही साथ हम बढ़ते हैं इस तरफ, विडोवर। विडोवर मीन्स whose wife is dead, यानी एक ऐसा इंसान जिसकी पत्नी मर चुकी हो, तो उसका हो जाएगा विडो। सन, सन का होता है डॉटर। ठीक है, ऐसे ही फादर, फादर का होता है मदर। जेंटलमैन का होता है लेडी। एंड बोर, बोर का होता है शो। बोर मीन्स होता है श्योर, तो उसका हो जाएगा शो। बैचलर, बैचलर का हो जाएगा आपका मेड। और ऑक्स का हो जाएगा आपका COW, काउ। तो निश्चित ही
ये कॉलम आप बढ़िया से फेयर में बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और इसे एक अच्छे से नोट्स बनाने के साथ साथ आप इन्हें बार बार पढ़िएगा, ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको। और कोशिश करिएगा, कहीं घर पे ग्रामर की बुक होगी तो वहां से आप लेकर के और भी वर्ड्स ढूंढिएगा और उनके फेमिनाइन जेंडर को याद करिएगा, और अगर प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। आते हैं, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल्स, चेंज इन कंपाउंड वर्ड्स की तरफ। तो फ्रेंड्स आते हैं हम अपने सेकेंड रूल, चेंज इन कंपाउंड वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनमें दो या दो से अधिक वर्ड्स मिले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो अगर कोई मैस्कुलिन जेंडर कंपाउंड वर्ड्स में है तो उसका फेमिनाइन जेंडर भी कंपाउंड वर्ड्स में ही बनेगा। जस्ट लाइक मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार, तो इसका हो जाएगा आपका लैंड लेडी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लैंड लेडी। पीकॉक, पीहेन, ही गोट, सी गोट, बुल काफ, बुल काफ, काउ काफ, सन इन लॉ, सन इन लॉ का हो जाएगा फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ। क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। फादर इन लॉ का हो जाएगा फ्रेंड्स मदर इन लॉ। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का हो जाएगा ग्रैंड मदर। वॉशरमैन का हो जाएगा वॉशर वुमेन। साथ ही साथ मिल्कमैन का हो जाएगा मिल्क वुमेन। गॉडफादर, गॉड मदर। ही मोल, ही मोल का हो जाएगा शी मोल। ही मोल मतलब होता है मादा, सॉरी नर छछुंदर। मोल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, छछुंदर जो नहीं आप देखते घर में चीची चीची करके घूमता रहता है, ही मोल, उसका हो जाएगा शी मोल। स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, इसका आपका हो जाएगा स्टेप सिस्टर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टेप सिस्टर। तो ये नाउन जेंडर जो है वो कंपाउंड वर्ड्स को चेंज करने पे होता है, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें बढ़िया से याद कर लीजिएगा। जैसे कि लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, जैसे जमींदार होते हैं उनकी जो पत्नियां होती हैं वो जमींदारिन बन जाती हैं तो उन्हें लैंडलेडी कहा जाता है। ही गोट यानी कि नर बकरी, जिसे हम लोग बोलते हैं बकरा, एंड शी गोट यानी कि बकरी। बुल काफ और काउ काफ। बुल काफ मतलब जानते हैं ना, जो गाय का बच्चा होता है, अगर वो मेल हो जाता है इसे बोलते हैं बछड़ा, बछड़ा। और काउ काफ यानी कि जिसे हम बोलते हैं गाय, गाय जो बड़ी होगी गाय बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हो कि बुल काफ आज इस समय यूपी में जब से योगी जी सरकार में आए हैं काफी सारे बछड़े हो गए, जिनसे काफी किसान नाराज भी, परेशान भी हैं। लेकिन हम ये सारी जिम्मेदारी जो बुल काफ वाली है गवर्नमेंट के ऊपर थोप देते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये बछड़े आए कहां से, ये सरकार तो लाई नहीं है, ये बछड़ा तो हम लाए हैं, हम किसान ही लाए हैं। हम किसान ने ही गाय रखा, गाय को पाला, अगर बच्चा हुआ, अगर बुल काफ हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, जब तक दूध लगा हमने उसको यूज किया, उसको छोड़ दिया। और अगर वो काउ काफ है तो उसे हमने अपने यहाँ पाला, बड़ा किया, गाय बनाया, दूध निकाला, दूध बेचा, अपना बिजनेस बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वो बुल काफ हो जाता है हम उसे बाहर छोड़ देते हैं, और अगर वो फिर किसी के खेतों में जाता है, हमारे खेतों में जाता है, तो हम उसका पूरा दोषारोपण सरकार के ऊपर करते हैं। तो निश्चित ही हमें बनना होगा, थोड़ा सा अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा। ऐसे देश का विकास सरकार के ऊपर मरने से तो नहीं होने वाला है, हमें भी थोड़ा सा जिम्मेदार होना होगा और बुल काफ को इस स्थिति से बचाना होगा, उन्हें भी पालना होगा। ऐसा ना करिए आप, निश्चित ही गलत है। तो ये हुआ चेंज इन कंपाउंड वर्ड्स, जो कि हमने कुछ एग्जांपल्स आपके बोर्ड पे लिख रखे हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल्स की तरफ। आते हैं हम अपने थर्ड रूल्स की तरफ, जो है एडिंग ई डबल एस, यानी यहां मैस्कुलिन जेंडर के सामने यानी उनके लास्ट में सफिक्स के तौर पे ई डबल एस आप ऐड करते जाइए, उनका फेमिनाइन जेंडर आपको मिलता जाएगा। तो मैं बता दूं कि मैक्सिमम नाउन का जो फेमिनाइन जेंडर है ना, वो ई डबल एस लगा करके ही बनाया जाता है। यानी ई डबल एस वाले जो जेंडर है वो ज्यादातर आपको मिलेंगे, जैसे कि प्रिंस, प्रिंसेस, डॉक्टर,
डॉक्ट्रेस, इंचेंटर, इंचेंट्रेस, इंचेंटर मीन्स जादूगर, इंचेंट्रेस जादूगरनी, लायन, लायनिश, गॉड, गॉडेश, फाउंडर, फाउंड्रेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं, नेग्रो, नेग्रोइश, वेटर, वेट्रिस, मर्डरर, मर्डरिस, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रिस, कंडक्टर, कंडक्ट्रिस, टाइगर, टाइगरिश। तो और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें ई डबल एस लगा करके उनका फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। ये इस क्लास में उतना बता पाना तो काफी बड़ा हो जाएगा, ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, चैप्टर लेंदी हो जाएगा। तो अब फिलहाल आप इतना जानते रहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप किसी बुक से पढ़ाई करिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन करिए। मैं आपको सारे फेमिनाइन जेंडर मैं आपको कमेंट सेक्शन में या तो एक और वीडियोस बना के मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आपको आज की इस क्लास में मैंने नाउन एज अ जेंडर, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल, उनका डिफिनीशन, एग्जांपल और उनको मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने के 3 रूल्स, न्यू वर्ड्स, चेंजिंग कंपाउंड वर्ड्स और एडिंग ई डबल एस पढ़ाया। निश्चित ही आपको इस क्लास में बहुत ही मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, काफी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। आइए हम बढ़ते हैं नाउन के आखिरी पार्ट, नाउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि लगभग अगर आपको ना आए तो शायद आपको ना तो वॉइस आएगा, ना नरेशन आएगा, ना तो टेंस आएगा, आप हर जगह पिछड़ते रह जाएंगे। यानी नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउन एंड द केस। आप हमारे साथ बस थोड़ी देर और रह करके नाउन एंड द केस सीख करके नाउन को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, नाउन एंड द केस ये नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पार्ट है जो आज के वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। कल से हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला चैप्टर यानी कि प्रोनाउन, जो कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट बचे हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये मैं एक एक वीडियो में ही समाप्त करूंगा। थोड़ा नाउन लेंथी था, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस, इसलिए मुझे थोड़े से पार्ट वाइज वीडियो बनाने पड़े। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड द केस। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मेरे हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके एग्जाम की तैयारी के हिसाब से। तो देखिए, नाउन एंड द केस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सब्जेक्टिव केस, जो पहला केस होता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। दूसरा पॉसेसिव केस और थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव केस। यानी फ्रेंड्स यहां मतलब ये है कि जो प्रोनाउन का, नाउन का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। और वो पार्ट, वो हिस्सा जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और नाउन का वो पार्ट जो पोजीशन शो करे, अधिकार शो करे, जैसे कि मैं कह सकता हूं ना कि ये मेरी शर्ट है, इस शर्ट पे मेरा अधिकार है, तो ये शो करता है पोजीशन को, तो ये हो जाता है आपका पॉसेसिव केस। यानी 3 केस होते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस, और एक केस होता है जो अपना पोजीशन, अधिकार शो करता है, उसे हम कहते हैं पॉसेसिव केस। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉसेसिव केस में भी 2 कॉलम है। पहला पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। तो फिलहाल तो मैं आपसे कहूंगा कि इस क्लास में आप इन्हें सिर्फ याद करिएगा। अब ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब आप एडजेक्टिव की क्लास करेंगे तो वहां समझ जाएंगे। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जब आप प्रोनाउन की क्लास करेंगे तो समझ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इस चार्ट को आप बना लीजिएगा अपने कॉपी पे, फेयर कॉपी पे उसे कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए पहला जो है फर्स्ट आई का एडजेक्टिव होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, पॉसेसिव प्रोनाउन माइन एंड ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक वैसे ही वी, आवर, आवर्स, अस। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो आई और वी है ना, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है फ्रेंड्स? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अभी आप इन्हें याद करिएगा। कोई आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट पर्सन के कितने प्रोनाउन होते हैं, तो आप बोलोगे 2। कौन कौन से? आई और वी। अभी आप इतना ध्यान दीजिएगा, जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में इसका यूज करने को मिलेगा। सेकेंड पार्ट जो होता है फ्रेंड्स वो होता है यू, यानी जो सेकेंड पर्सन होता है
वो आपका सिर्फ और सिर्फ यू होता है। यानी फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, आई और वी, सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक होता है, वो क्या होता है, यू। यू का तीनों केस जो होता है, यू, योर, योर्स एंड यू। अब मैं बता दूं आपको, इनके अलावा जो भी बचे, ही, सी, इट और दे, ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। कौन कौन से, ही, सी, इट और दे। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन। ही का सारा केस आपके बोर्ड पर है, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्ष, हर, इट या ब्लैंक कर दीजिएगा, इसका कोई पोजीशन नहीं दिखा पाता, इट्स, दे, देयर, देयर्स, देम। ये हो गया आपका केस चार्ट, जिन्हें आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है अपने एग्जाम्स के लिए। फिर से मैं बता दूं, आई, वी फर्स्ट, यू सेकेंड, और जो बचे ही, सी, इट और दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि नाउन इन द केस क्या होता है, केस चार्ट बनाना है कैसे आपको इन्हें याद करना है। आप भली भांति इस वीडियो में सीख गए होंगे। अब अगर आप पूछोगे कि सर इसका यूज कहां होता है, इनका यूज हम कहां करेंगे या कैसे करेंगे, तो इनका यूज कहां करना है और कैसे करना है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा टेंस, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वॉइस, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नरेशन, तो आप इनका यूज करना भी जान जाओगे, बिल्कुल अच्छे से जान जाओगे। जैसे आपने नाउन को जाना है, नंबर, जेंडर को जाना है, ठीक वैसे ही केस का यूज, हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब करें, ये भी आप जान जाओगे। फिलहाल आज की क्लास में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा। कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पार्ट, जिसे कहते हैं प्रोनाउन। फिलहाल फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस चैनल पे है, उसका नाम शायद अब आपको याद हो गया होगा, बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिनसे वो भी क्या करें, आसानी से, इजीली, बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे इंग्लिश ग्रामर को अपना बना ले, पूरे इंग्लिश ग्रामर पर अपना कमांड बना ले। मैं फ्रेंड्स इस वीडियोस में आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश का सारा टॉपिक मैं एक एक करके आपके बीच पूरा पढ़ाने वाला हूं। आपको निश्चित ही बेहद मजा आने वाला है। आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैं इनकम्प्लीट करूंगा या उसे छोड़ूंगा। फिलहाल आज के वीडियो के लिए बेहद धन्यवाद आप सबके लिए।